नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट पाठशाला में। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। आई होप कि फेस्टिवल और ठंड को एंजॉय करते हुए आप अपनी पढ़ाई भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2 लेकर आई हूँ। सीडीपी का क्वेश्चन है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए, क्योंकि मैं तो आंसर बताती जाऊँगी, तो मैं पॉज नहीं लूँगी, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर खुद चेक करिए। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मिस बिल्कुल मत करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलते रहेंगी एग्ज़ाम तक। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग इज फेमस फॉर विच थियरी? लॉरेंस कोलबर्ग किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है ए, मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चे सही और गलत को कैसे समझते हैं। नैतिक सोच धीरे धीरे विकसित होती है। यह विकास और उम्र अनुभव के साथ बढ़ता है। बच्चा पहले डर से सही करता है, बाद में समाज और नियमों को समझता है, अंत में व्यक्ति अंतरात्मा से निर्णय लेना सीखता है। तो चलिए बहुत जल्दी से थोड़ा सा कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी देख लेते हैं, ताकि आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सही गलत समझ बदलती जाती है। तो फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर बच्चा नियमों का पालन डर या लाभ के कारण करता है। फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बच्चा काम इसलिए करता है ताकि सजा ना मिले। सही वही है जिससे दंड ना मिले, जैसे मैं होमवर्क करूँगा क्योंकि टीचर डांटेगी। सेकेंड स्टेज है स्वार्थ और पुरस्कार, इंडिविजुअलिज्म एंड रिवॉर्ड। बच्चा अपने लाभ को देखकर निर्णय लेता है, जो फ़ायदा दे वही सही लगता है, जैसे मैं दोस्त की मदद करूँगा क्योंकि वो मुझे चॉकलेट देगा। तो सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल, समाज और रिश्तों की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार। थर्ड स्टेज है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी गुड बॉय गुड गर्ल। दूसरों को खुश करना महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए। समाज की तारीफ पाने की इच्छा होने लगती है, जैसे मैं सच बोलूँगा ताकि लोग मुझे अच्छा समझें। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून का पालन ज़रूरी। समाज की व्यवस्था बनाए रखना, जैसे चोरी गलत है क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, व्यक्ति अपने विवेक और नैतिक मूल्यों से निर्णय करता है। फिफ्थ स्टेज है सामाजिक अनुबंधन यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, न्याय, मानवता, समानता सर्वोपरि, अंतरात्मा की आवाज़ सर्वोच्च। उदाहरण गलत कानून का भी विरोध करना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आगे के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन कोलबर्ग थियरी? कोलबर्ग के सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? तो करेक्ट आंसर है बी, 3। कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा है। पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल, दूसरा स्तर है कन्वेंशनल, तीसरा स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस इन कोलबर्ग थियरी इज? कोलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितने चरण होते हैं? तो करेक्ट आंसर है सी, 6। कोलबर्ग ने कुल 6 चरण बताए हैं। हर स्तर में 2-2 चरण होते हैं। ये चरण क्रमबद्ध होते हैं, कोई भी व्यक्ति चरण को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। हर चरण सोच के नए स्तर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अवॉइडिंग पनिशमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेज? सजा से बचना किस चरण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ए, स्टेज 1, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। स्टेज 1 में बच्चा सही काम डर के कारण करता है। उसका उद्देश्य सजा से बचना होता है। वह नियम इसलिए मानता है क्योंकि उसे डांट या मार का डर होता है। नैतिक समझ अभी विकसित नहीं होती। सही गलत का निर्णय बाहरी नियंत्रण पर आधारित होता है। यह सबसे प्रारंभिक नैतिक अवस्था है। छोटे बच्चों में यह अवस्था अधिक दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 5, डूइंग वर्क फॉर रिवॉर्ड बिलोंग्स टू विच स्टेज? इनाम पाने के लिए काम करना किस चरण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है स्टेज 2, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। स्टेज 2 में बच्चा लाभ देखकर निर्णय करता है। वह सोचता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। नैतिकता स्वार्थ पर आधारित होती है। बच्चा तभी मदद करता है जब उसे कुछ मिलने की उम्मीद हो। सही और गलत का आधार पुरस्कार बन जाता है। यह भी प्री कन्वेंशनल स्तर का हिस्सा है। इसमें नैतिक परिपक्वता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू विच स्टेज? तो करेक्ट आंसर है सी, स्टेज 3। स्टेज 3 में व्यक्ति समाज की स्वीकृति चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे अच्छा समझें।
सही काम वह इसलिए करते हैं ताकि तारीफ मिले। निर्णय भावनाओं और रिश्तों पर आधारित होता है। नैतिकता सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ी होती है। यह कन्वेंशनल स्तर का पहला चरण है। इसमें व्यक्ति दूसरों की राय को बहुत महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू विच स्टेज? तो करेक्ट आंसर है स्टेज 4 सी। स्टेज 4 में व्यक्ति कानून और नियमों का पालन करता है। समाज की व्यवस्था बनाए रखना उसका लक्ष्य होता है। वह मानता है कि नियम सबके लिए ज़रूरी है। सही वही है जो कानून के अनुसार हो। व्यक्तिगत लाभ कम महत्व रखता है। कर्तव्य भावना विकसित होती है। यह कन्वेंशनल स्तर का दूसरा चरण है। क्वेश्चन नंबर 8, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू विच लेवल? तो करेक्ट आंसर है सी, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेज 5 में आता है। यह पोस्ट कन्वेंशनल स्तर का भाग है। व्यक्ति समझता है कि कानून समाज की भलाई के लिए बने हैं। ज़रूरत पड़ने पर नियम बदले जा सकते हैं। मानव अधिकारों को महत्व दिया जाता है। नैतिक निर्णय तर्क पर आधारित होते हैं। समाज का कल्याण प्राथमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स बिलोंग टू विच स्टेज? तो करेक्ट आंसर है सी, यूनिवर्सल एथिक्स, सार्वभौमिक नैतिकता। स्टेज 6 में व्यक्ति अंतरात्मा के अनुसार निर्णय करता है। न्याय, सत्य और समानता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति कानून से ऊपर नैतिक मूल्यों को मानता है। वह गलत के खिलाफ खड़ा होता है। वह सर्वोच्च नैतिक अवस्था है। बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंचते हैं। यह नैतिक परिपक्वता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोलबर्ग्स थियरी मेनली फोकस ऑन? तो करेक्ट आंसर है सी, मॉरल रीजनिंग। कोलबर्ग ने इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्ति निर्णय कैसे सोचकर लेता है। नैतिकता व्यवहार से अधिक सोच की प्रक्रिया है। व्यक्ति परिस्थिति को कैसे समझता है वह नैतिक स्तर तय करता है। सही गलत का निर्णय तर्क से जुड़ा होता है। इसी कारण इसे मॉरल रीजनिंग थियरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेज फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर? कौन सा चरण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित होता है? तो करेक्ट आंसर है सी, स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर। स्टेज 4 में व्यक्ति समाज की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। नियमों का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। वह मानता है कि कानून टूटने से समाज में अव्यवस्था फैलती है। सही वही है जो नियम के अनुसार हो। व्यक्तिगत भावना से अधिक सामाजिक जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। यह कन्वेंशनल स्तर पर आता है। इसमें अनुशासन मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेज इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड बेनिफिट? कौन सा चरण स्वार्थ और लाभ पर आधारित होता है? तो करेक्ट आंसर है बी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। स्टेज 2 में व्यक्ति अपने फायदे को प्राथमिकता देता है। वह वही काम करता है जिससे उसे लाभ मिले। नैतिक निर्णय स्वार्थ पर आधारित होते हैं। मदद भी तभी करता है जब बदले में कुछ मिलने की उम्मीद हो। सही और गलत का मापदंड लाभ होता है। यह प्री कन्वेंशनल का स्तर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13, विच लेवल इज कंसर्न विद पर्सनल कॉन्शियंस एंड प्रिंसिपल्स? कौन सा स्तर अंतरात्मा और सिद्धांतों पर आधारित होता है? तो करेक्ट आंसर है सी, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करता है। अंतरात्मा की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। न्याय और मानव अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। कानून से ऊपर नैतिक मूल्य होते हैं। व्यक्ति समाज के हित में सोचता है। यह उच्च नैतिक स्तर को दर्शाता है। इसमें स्वतंत्र सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कोलबर्ग्स थियरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट? कोलबर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानी से प्रभावित है? तो करेक्ट आंसर है सी, जीन पियाजे। कोलबर्ग ने पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रेरणा ली। पियाजे ने बताया कि सोच उम्र के साथ विकसित होती है। कोलबर्ग ने इसी विचार को नैतिकता पर लागू किया। उन्होंने दिखाया कि नैतिक सोच भी चरणों में विकसित होती है। दोनों सिद्धांत विकासात्मक है। क्वेश्चन नंबर 15, मॉरल डेवलपमेंट मीन्स? मॉरल डेवलपमेंट का अर्थ है? तो करेक्ट आंसर है सी, अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। नैतिक विकास का अर्थ है सही और गलत को समझना। व्यक्ति अपने निर्णयों में नैतिकता अपनाता है। यह सोचने की क्षमता को दर्शाता है। नैतिक विकास धीरे धीरे होता है। अनुभव और शिक्षा इसमें मदद करती है। बच्चा नियमों के पीछे का कारण समझता है। यही नैतिक परिपक्वता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? यानी निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। क्योंकि सीसीई में छात्र के लगातार विकास और सीखने की प्रगति का आकलन किया जाता है। प्रोग्रेस पोर्टफोलियो बच्चे की निरंतर प्रगति, कौशल और सुधार सीखने की प्रक्रिया को दिखाता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट केवल एक समय का प्रदर्शन बताते हैं, निरंतर मूल्यांकन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 17, should constantly examine their own attitudes and biases while working with children. Reason है, the process of problem solving is hindered by functional fixedness. तो करेक्ट आंसर है सेकेंड, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है क्योंकि शिक्षक को अपने पूर्वाग्रह यानी बायस
पहचानना चाहिए ताकि वे निष्पक्ष शिक्षा दे सकें। आर भी सही है क्योंकि फंक्शनल फिक्सनेस समस्या समाधान में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 18 सीधे हिंदी में ही पढ़ती हूँ। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ ही नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसे मान रहा है? तो करेक्ट आंसर है 4 लैक ऑफ एबिलिटी, यानी योग्यता की कमी। जब कोई छात्र अपनी असफलता को अपनी क्षमता की कमी पर डालता है तो उसे एबिलिटी एट्रीब्यूशन कहा जाता है। यह एक आंतरिक और स्थायी कारण माना जाता है। ऐसी सोच से बच्चे का आत्मविश्वास कम हो सकता है और सीखने की प्रेरणा घटती है। शिक्षक को ऐसे बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इसलिए करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 19 सीधे हिंदी में पढ़ती हूँ। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, छात्रों को ऐसा कार्य देना जो उनके वर्तमान समझ स्तर से थोड़ा ऊपर हो, उचित सहयोग और मार्गदर्शन के साथ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का सर्वोत्तम सीखना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD में होता है। इसमें बच्चा वह कार्य सीखता है जो थोड़ा कठिन हो, लेकिन शिक्षक या साथी की मदद मिले। मार्गदर्शन और सहयोग से बच्चा नई क्षमताएं विकसित करता है, बिल्कुल आसान या बहुत कठिन कार्य सीखने में प्रभावी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, शिक्षक सहायक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करता है और मार्गदर्शन करता है। शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला होता है। बच्चों को अनुभव, प्रयोग और खोज के माध्यम से सीखने दिया जाता है। हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लाइज दैट, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो करेक्ट आंसर है बी, ह्यूमन बींग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स, मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षमताएं रखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दी। उन्होंने बताया कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती। कुछ बच्चे भाषा में अच्छे होते हैं, कुछ संगीत, कुछ मैथ्स या कुछ खेल में। हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के क्रमिक विकास के अनुसार अवधारणा प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ए, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड। ब्रूनर के अनुसार बच्चा पहले करके सीखता है, इसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। फिर वह चित्रों के माध्यम से समझता है, जिसे आइकॉनिक स्टेज कहा जाता है। अंत में वह प्रतीकों और शब्दों से सीखता है, जिसे सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। यह क्रम प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। 23 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, सीधे हिंदी में पढ़ती हूँ। भावनात्मक सहयोग सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। रीजन, भावनात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा और सहयोग मिलता है तो वह खुलकर सीखता है। भावनात्मक स्थिति का सीधा प्रभाव सोचने, समझने और याद रखने पर पड़ता है। यदि बच्चा तनाव मुक्त और खुश होता है तो उसका ध्यान बेहतर रहता है। इसलिए भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास आपस में जुड़े हैं। इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ स्पाइरल मैनर, यानी बच्चों का विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता। वे बार बार अभ्यास करके और अनुभव से आगे बढ़ते हैं। पुराने अनुभव नए सीखने में सहायता करते हैं। कभी तेज तो कभी धीमी गति से विकास होता है, इसलिए विकास को स्पाइरल प्रक्रिया कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन किसके माध्यम से विकसित होता है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, यूज ऑफ इनर स्पीच। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे पहले दूसरों की बात सुनकर सीखते हैं। धीरे धीरे वही बाहरी भाषा अंदर की भाषा यानी इनर स्पीच बन जाती है। बच्चा स्वयं से बात करके अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रित करता है। इससे योजना बनाना, समस्या समाधान और आत्मनियंत्रण विकसित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज वुड बेस्ट अलाइन विद कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स इन टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना की अवधारणा पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार सबसे उपयुक्त होगा? तो करेक्ट आंसर है 4, कंडक्टिंग गाइडेड डिस्कवरी एक्टिविटीज़, मार्गदर्शित खोज गतिविधियां कराना।
कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा स्वयं अनुभव के माध्यम से सीखता है। गाइडेड डिस्कवरी में शिक्षक मार्गदर्शन करता है लेकिन निष्कर्ष बच्चा निकालता है। फ्लोटिंग और सिंकिंग जैसे विषय प्रयोग से बेहतर समझे जाते हैं, इससे अवधारणा स्पष्ट और स्थायी बनती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक अधिगम के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? करेक्ट आंसर है फर्स्ट, रोट रिहर्सल। रोट रिहर्सल में विद्यार्थी केवल शब्दों को याद करता है, अर्थ नहीं समझता। इस तरह की सीख अल्पकालिक होती है और जल्दी भूल जाती है। मीनिंगफुल लर्निंग में समझ और संबंध और विश्लेषण आवश्यक होते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग और इलैबोरेटिव रिहर्सल से गहरी समझ बनती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन दैट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग? तो करेक्ट आंसर है सेकेंड, इट इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल रिकॉल। क्रिटिकल थिंकिंग प्रश्न छात्रों को सोचने, तर्क करने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल तथ्य याद करने वाले प्रश्न गहरी सोच विकसित नहीं करते। अच्छे प्रश्न कई उत्तरों की संभावना रखते हैं। वे समस्या समाधान और निर्णय क्षमता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सीधे हिंदी में पढ़ती हूँ। अभिकथन है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण कक्षा में समानता को बढ़ावा देता है। रीज़न है, समानता केवल सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाने से ही प्राप्त की जा सकती है। करेक्ट आंसर है थर्ड, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी बच्चों की संस्कृति, भाषा और अनुभवों को सम्मान देती है। इससे सभी बच्चों को समान अवसर मिलते हैं और समावेशी वातावरण बनता है। लेकिन समानता केवल एक जैसा पाठ्यक्रम लागू करने से नहीं आती। हर बच्चे की आवश्यकता अलग होती है, इसलिए शिक्षण में लचीलापन जरूरी है। इसलिए कथन सही है और कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, अ चाइल्ड कॉल्स एवरी 4 लेग्ड एनिमल्स अ डॉग। एक बच्चा हर 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता कहता है। पियाजे के अनुसार यह कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है एजिमुलेशन 4। एजिमुलेशन में बच्चा नए अनुभव को पुराने ज्ञान में मिला देता है। बच्चे के मन में पहले से डॉग की एक छवि बनी हुई है। वह हर 4 पैरों वाले जानवर को उसी श्रेणी में रख देता है। यह नई जानकारी के अनुसार सोच बदलना नहीं बल्कि पुराने ढांचे में फिट करना है। इससे यह एजिमुलेशन का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आपके भी अच्छे स्कोर हुए होंगे। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।